स्टडी क्लास 247 में आप सभी का स्वागत है। मैं इंजीनियर के राठौर। स्टील सब्जेक्ट हमारा चल रहा है और इस स्टील सब्जेक्ट में हमारा रिवेटेड जॉइंट यानी कि रिवेटेड जोड़ हमारा टॉपिक चल रहा है। तो आज का लेक्चर हमारा पार्ट 3 यानी कि भाग 3 लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं आज का लेक्चर। एफ 2018 का मैंने न्यूमेरिकल लिया है। एफ 2018 में ये न्यूमेरिकल आ चुका है, मैंने ये न्यूमेरिकल लिया है। ठीक है, आज हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। देखिए न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है, क्या कह रहा है वो, डबल कवर बट जॉइंट। क्या कह रहा है, डबल कवर बट जॉइंट इज यूज्ड टू कनेक्ट 18 mm थिक प्लेट। 18 mm थिक प्लेट्स। द थिकनेस ऑफ कवर प्लेट इज 8 mm। कैलकुलेट रिवेट वैल्यू। क्या निकालना है, रिवेट वैल्यू हमें निकालना है। इफ द 20 mm डायमीटर रिवेट्स दिया है, उसने क्या दे दिया, 20 mm डायमीटर ऑफ रिवेट्स दे दी। ठीक है, आर यूज्ड टेक परमिसिबल शियरिंग स्ट्रेस एज 90 MPa एंड परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस ऑफ रिवेट एज 270 MPa। तो पहले यहाँ आप ध्यान से समझना है। इंग्लिश में मैंने दिया हुआ है इस न्यूमेरिकल को, पहले इंग्लिश वाले नोट कर लेना और इसको ध्यान से समझना है। इसको मैं हिंदी में ही बताऊंगा इस न्यूमेरिकल को। ठीक है, देखिए वो क्या कह रहा है, डबल कवर बट जॉइंट यानी कि जो बट जॉइंट है ना, कौन सा जॉइंट है, बट जॉइंट की वो बात कर रहा है। और इस बट जॉइंट में वो डबल कवर की बात कर रहा है, यानी कि डबल कवर बट जॉइंट की वो बात कर रहा है। तो डबल कवर बट जॉइंट में मतलब होता है उसमें 2 कवर प्लेट लगी होती हैं। इतना की कहानी क्लियर है। ठीक है, उसके आगे बोला है इज यूज्ड टू कनेक्ट 18 mm थिक प्लेट्स। ठीक है, वो क्या कह रहा है, 18 mm की थिकनेस मोटाई की वो प्लेट यूज कर रहा है। ठीक है, द थिकनेस ऑफ कवर प्लेट, यहाँ देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, द थिकनेस ऑफ कवर प्लेट। यहाँ उसने थिकनेस दी है, मेन प्लेट की थिकनेस दी है 18 mm। ठीक है, और यहाँ क्या दिया है, द थिकनेस ऑफ कवर प्लेट दी है 8 mm, यानी कि जो 8 mm की क्या है, एक कवर प्लेट की वो थिकनेस दी हुई है यहाँ पर। ठीक है, कैलकुलेट रिवेट वैल्यू, यहाँ निकालना क्या है, रिवेट वैल्यू हमको निकालना है। इफ द 20 mm डायमीटर रिवेट्स, यहाँ पर जो नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट है वो कितना दिया है, 20 mm दिया है, 20 mm दिया है, आर यूज्ड। ठीक है, टेक परमिसिबल शियरिंग स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस दिया 90 MPa और परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस दिया 270 MPa। कहानी क्लियर है। इसको हिंदी में दिया है, इस न्यूमेरिकल को मैंने हिंदी में क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। 2 18 मिलीमीटर मोटाई की प्लेटों को, ठीक है, यानी कि 2 प्लेट हैं। ठीक है, मेन प्लेट हो गई, ये मुख्य प्लेट हो गई, कितनी mm की थिकनेस मोटाई है, 18 मिलीमीटर की। प्लेटों को 2 8 मिलीमीटर मोटाई की, यहाँ 2 बोला उसने, 8 मिलीमीटर मोटाई की आवरण प्लेटों को बोल दिया। 8 आवरण प्लेटों की मोटाई कितनी है, 8 mm। आवरण प्लेटों की मोटाई 8 mm के साथ टक्कर जोड़। टक्कर जोड़ का मतलब होता है बट जॉइंट। ठीक है, टक्कर जोड़ लिखा है, ये टक्कर जोड़ का मतलब होता है बट जॉइंट। ठीक है, द्वारा जोड़ा गया है। रिवेट मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, रिवेट मान यानी कि रिवेट वैल्यू हमें निकालना है। यदि 20 मिलीमीटर यानी 20 मिलीमीटर व्यास के रिवेट, यहाँ डायमीटर यानी कि व्यास दिया रिवेट का 20 मिलीमीटर उपयोग किए गए हों तो अनुज्ञेय अपरूपण प्रतिबल 90 MPa दिया है और रिवेट के लिए अनुज्ञेय धारण प्रतिबल दिया 270 MPa लिए जावे। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल हो गया। तो सबसे पहले क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है। तो सॉल्यूशन मैंने लिख दिया है। ठीक है, और गिवन लिखना है, गिवन का मतलब दिया हुआ मैं लिख दिया। ठीक है, इस न्यूमेरिकल में दिया था डबल कवर बट जॉइंट, तो वो मैंने यहाँ नोट कर लिया, डबल कवर बट जॉइंट। इसको हिंदी में बोलते हैं दोहरा आवरण बट जोड़ या दोहरा आवरण। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दोहरा आवरण बट जोड़ या दोहरा आवरण टक्कर जोड़। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर देखो नंबर ऑफ रिवेट उसने बोला नहीं, तो ये एज्यूम मान लिया है हमने, सिंगल रिवेटेड मान लिया है। ठीक है, तो सिंगल रिवेटेड का मतलब है एक रिवेट लाइन। ठीक है, यानी कि एक रिवेट लाइन में बहुत सारी रिवेट होती हैं, अपन को पता नहीं है। ठीक है, तो सिंगल रिवेटेड अपन ने यहाँ पर लिख लिया है, एकल रिवेटेड लिख लिया है। ठीक है, एक रिवेट लाइन इसका मतलब होता है एक रिवेट लाइन। ठीक है, एक रिवेट लाइन में बहुत सारी रिवेटें लगी होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ थिकनेस ऑफ, ये गिवन दिया हुआ है, मैं न्यूमेरिकल बस लिख रहा हूँ, थिकनेस ऑफ मेन प्लेट। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर थिकनेस ऑफ मेन प्लेट। तो थिकनेस ऑफ मेन प्लेट, इसको मैंने कैपिटल T मान लिया है। कैपिटल T इक्वल टू कितना दिया, 18 मिलीमीटर। न्यूमेरिकल में से मैंने इसे नोट कर लिया है सवाल में से। ठीक है, 18 मिलीमीटर। थिकनेस ऑफ मेन प्लेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, मुख्य प्लेट की मोटाई। तो मैंने इसको हिंदी में नोट कर लिया है, मुख्य प्लेट की मोटाई। ठीक है, और क्या दिया है, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट, तो इसे भी मैं नोट कर लेता हूँ, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट। थिकनेस ऑफ कवर प्लेट, तो ये कितना दिया है, इसे भी मैं किससे नोट करूंगा, T1 से। इक्वल टू कितना दिया है, 8 mm दिया है, 8 mm दिया है। न्यूमेरिकल में से नोट कर रहा हूं मैं ये सब। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, आवरण प्लेट की मोटाई। आवरण प्लेट की
मोटाई, हिंदी में इसको बोलेंगे हम आवरण प्लेट की मोटाई T1 इक्वल टू 8 mm यानी कि 8 mm हो गया। इसके बाद हम मेरे को क्या करना है और क्या दिया है, के बाद मैं वो लिख लेता हूँ यहाँ पर। यहाँ कवर प्लेट कितनी दी थी, 2 होती हैं, बट जॉइंट में कवर प्लेट कितनी होती है, 2 होती हैं। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, टोटल थिकनेस ऑफ कवर प्लेट मैं लिखता हूँ यहाँ पर, टोटल थिकनेस ऑफ कवर प्लेट। टोटल थिकनेस ऑफ कवर प्लेट हमको निकालनी है। इसको किसे नोट करेंगे, ठीक है, इसको नोट नहीं करो, इसको लिख लेना इस तरीके से 2T1। 2T1 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 कवर प्लेट है ना, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, 2T1 यहाँ लिख दिया है। ठीक है, तो 2 इंटू T1 मतलब जो 8 mm की थिकनेस की दी हुई थी, एक कवर प्लेट की मोटाई है T1, तो मैं 8 mm दिया तो मैं लिख लूंगा यहाँ पर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 16 mm 16 mm हो जाएगा। कहानी क्लियर है। इस तरीके से हम निकाल लेंगे कवर प्लेट की मोटाई को। यहाँ हिंदी में लिख लेना, आवरण प्लेट की कुल मोटाई, आवरण प्लेट की कुल मोटाई। कहानी क्लियर है, तो इस तरीके से नोट कर लेना। बात समझ में आ गई। अब ये 2T1 है वो लेस देन है कैपिटल T से। ठीक है, तो 2T1 कितना निकल के आया हमारा, 16 mm। तो मैं यहाँ 16 mm लिख दूंगा। छोटा है ना ये 16 mm, कितने से, जो कैपिटल T था ना हमारा 18 mm 18 mm, इससे छोटा है। ठीक है, तो इसलिए मिनिमम थिकनेस क्या हो जाएगी, मिनिमम थिकनेस क्या लेते हैं हम, मिनिमम थिकनेस लेते हैं 16 mm। जो इन दोनों थिकनेस, 2 थिकनेस दी हुई हैं, ये वाली और ये वाली, इसमें से जो छोटी वाली होगी वो हम लेंगे। ठीक है, तो कौन सी ले लेंगे, मिनिमम थिकनेस ऑफ, लिख लेना मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट, मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट स्मॉल t मैंने इसको मान लिया। ठीक है, स्मॉल t, इसको हिंदी में लिख लेना, प्लेट की न्यूनतम मोटाई, प्लेट की न्यूनतम मोटाई। ठीक है, स्मॉल t इक्वल टू कितना हो जाएगा, मिनिमम वाली लेना इन दोनों में से जिसकी वैल्यू कम हो, तो 16 mm मिनिमम है तो मैंने लिख लिया। कहानी क्लियर है। इस तरीके से हम इसको लेते हैं, आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। कहानी क्लियर है। और क्या दिया है इस न्यूमेरिकल में वो भी नोट कर लेते हैं हम। नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट, नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट, नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट, इसको कैसे नोट करेंगे, स्मॉल डी डैश से। ठीक है, स्मॉल डी डैश ये न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, कितना दिया है 20 मिलीमीटर, तो मैंने यहाँ पर इसको नोट कर लिया। नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट को हिंदी में क्या बोलेंगे, रिवेट का सामान्य व्यास, रिवेट का सामान्य व्यास। कहानी क्लियर है, तो मैंने यहाँ लिख दिया स्मॉल डी डैश 20 mm, ये न्यूमेरिकल में दिया है। ठीक है, इसके बाद हमको निकाला ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट, ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट, ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट स्मॉल डी हमको निकालना है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, रिवेट का कुल व्यास, रिवेट का कुल व्यास इसे हम हिंदी में बोलते हैं। किससे नोट किया है यहाँ पर, स्मॉल डी से। कैसे निकालते हैं इसकी कंडीशन में आप लोगों को बता चुका हूँ किस तरीके से। जब नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट, जिसे रिवेट का सामान्य व्यास बोलते हैं, डी डैश 25 mm से छोटा हो, 25 लेस देन हो 25 mm, तब हम क्या करते हैं, डी डैश में प्लस कर देते हैं 1.5 mm। तो मैंने 1.5 यहाँ ऐड कर दिया है। कहानी क्लियर है। अगर ये डी डैश है ना 25 mm से ज़्यादा होता तो यहाँ पर 2 ऐड करते, 2 ऐड कर देते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 25 mm से ये लेस देन है, 20 है इसकी वैल्यू, 25 से एक छोटा है ये, तो यहाँ पर 1.5 हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। कहानी क्लियर है। तो इस तरीके से अपन स्मॉल डी निकाल लेंगे। यहाँ डी डैश कितना दिया है, 20 दिया है, तो 20 मैंने यहाँ लिख दिया, प्लस 1.5 यहाँ कंडीशन दी थी तो इसलिए हमने ये नोट कर लिया। कंडीशन का कोड कितना आ जाएगा, 21.5 आ जाएगा mm, 21.5 mm आ गया। क्या आ गया, स्मॉल डी आ गया। इसे ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट यानी कि रिवेट का कुल व्यास बोलती है, तो वो आ गया। यहाँ न्यूमेरिकल में और क्या दिया हुआ है तो वो भी हम नोट कर लेते हैं। तो एफ एस इक्वल टू दिया हुआ न्यूमेरिकल में 90 MPa दिया है। एफ एस कितना दिया है, 90 MPa। एफ एस क्या है, स्ट्रेस बोलते हैं, एफ एस को प्रतिबल बोलते हैं। ठीक है, तो वो हमने पास दिया है एफ एस इक्वल टू 90 MPa। एफ एस को क्या है, यहाँ पर अपने ऊपर प्रतिबल है, शियरिंग स्ट्रेस इसको बोलते हैं। तो कितना दिया, 90 MPa न्यूमेरिकल में दिया, मैंने यहाँ नोट कर लिया। इसको हम 90 MPa को हम किस तरीके से नोट कर सकते हैं, 90 MPa को बोलते हैं मेगा पास्कल, इसको हम 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ इसे लिख दिया 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और क्या दिया है, एफ बी दिया है न्यूमेरिकल में, कितना दिया है
270 यानी कि 270 MPa मेगा पास्कल दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ लिख लिया, इसको हम इस तरीके से नोट कर सकते हैं 270 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। कहानी क्लियर है। तो ये डाटा मैंने अपने मतलब न्यूमेरिकल से मैंने ये लिख लिया है, मैं कहाँ से लिख लिया, न्यूमेरिकल में से। अब हमको निकालना क्या है, इसके बाद शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट निकालना है, तो वो मैं निकालता हूँ। ठीक है, शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट मैं निकालता हूँ। तो शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट क्या निकालना है, शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट हमको निकालनी है। कहानी क्लियर है। तो शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में लिख लेना, रिवेट की अपरूपण में सामर्थ्य है। इसको हिंदी में नोट कर लेना, रिवेट की अपरूपण में सामर्थ्य है, इसको हिंदी में बोला जाता है। किससे नोट करेंगे, इसको किससे दर्शाएंगे, तो हम इसको दर्शाएंगे PS से। तो मैंने PS लिख दिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ आपको विशेष ध्यान देना है, बात समझ में आ गई। शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट की अपरूपण की सामर्थ्य निकालने में आपको यहाँ पर विशेष ध्यान देना है। आपको यहाँ पर विशेष ध्यान ये देना है कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि रिवेट जॉइंट कौन सा है। तो मैं बता दूंगा, आपके इस न्यूमेरिकल में दिया है, कौन सा जॉइंट दिया है, बट जॉइंट दिया है। ठीक है, अब बट जॉइंट में आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि बट जॉइंट दो प्रकार के होते हैं, एक तो डबल कवर बट जॉइंट होता है, एक सिंगल कवर। ठीक है, एक सिंगल कवर बट जॉइंट होता है। ठीक है, कहानी क्लियर है। तो अपने इस न्यूमेरिकल में दिया है डबल कवर बट जॉइंट दिया है, बात समझ में आ रही है। तो डबल का मतलब होता है दो, तो जब भी डबल कवर बट जॉइंट वो दो दे तो क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, सिर्फ इस वाले फॉर्मूले में। कहानी क्लियर है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब न्यूमेरिकल में वो डबल कवर बट जॉइंट दे तो यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ इस वाले फॉर्मूले में 2 का गुणा हो जाएगा आगे। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसलिए मैंने 2 लिख दिया है। कहानी क्लियर है। किसमें, डबल कवर बट जॉइंट में। डबल कवर बट जॉइंट को हिंदी में बोलते हैं दोहरा आवरण बट जोड़ या दोहरा आवरण टक्कर जोड़ बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जब डबल कवर बट जॉइंट आ जाए तब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट यानी कि रिवेट की अपरूपण में सामर्थ्य के फॉर्मूले में यहाँ आगे 2 का गुणा यानी कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने कर दिया। फॉर्मूला इसका लिख लेते हैं हम, पाई अपॉन 4 इंटू स्मॉल डी का स्क्वायर इंटू FS मैंने फॉर्मूला लिख दिया, इंटू यहाँ पर स्मॉल n आ जाएगा इस तरीके से। तो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट कर दो, PS इक्वल टू 2 लिखा है तो मैंने लिख दिया पाई/4, स्मॉल डी कितना 21.5 निकला था, मैंने इसको लिख दिया, इसका स्कोर कर दिया। FS हमारे पास निकला है, FS हमारे पास दिया है 270, तो 270 मैंने लिख दिया। स्मॉल n क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ रिवेट लाइन है। स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ रिवेट लाइन, और एक रिवेट लाइन में बहुत सारी रिवेट होती हैं। कहानी क्लियर है। तो नंबर ऑफ रिवेट लाइन एक अपने पास दिया, अपने माना है सिंगल रिवेटेड माना है ना, यहाँ पर न्यूमेरिकल में क्या एज्यूम किया है हमने, सिंगल रिवेटेड हमने माना है। ठीक है, यानी कि एकल रिवेटेड हमने माना है, एज्यूम किया है, तो यहाँ बन हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, बन, एन की जगह क्या आ गया, बन, तो आ जाएगा। तो PS की हम वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, किससे निकाल लेंगे, कैलकुलेटर के द्वारा। तो आप लोग इसे सॉल्व कर लेना कैलकुलेटर के द्वारा, कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, तो मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ। इसकी वैल्यू आ जाएगी 65349.05 न्यूटन आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 65349.05 न्यूटन इसकी वैल्यू आ जाएगी। किसकी आ गई, PS की आ गई। इसे शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट यानी कि रिवेट की अपरूपण में सामर्थ्य बोलते हैं। कहानी क्लियर है। तो मैंने इसे लिख दिया। कहानी क्लियर है। अब हमको निकालना है बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, इसको नोट कर लेना। बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, रिवेट की धारण सामर्थ्य, रिवेट की धारण सामर्थ्य, रिवेट की धारण सामर्थ्य से हिंदी में बोलते हैं। क्या फॉर्मूला होता है इसका, PB इक्वल टू स्मॉल d इंटू टी इंटू FB इंटू स्मॉल m, ये फॉर्मूला होता है इसका। कहानी क्लियर है। तो मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, यहाँ देखो स्मॉल d क्या है, कितना दिया, 21.5 दिया, तो मैंने यहाँ से नोट कर लिया स्मॉल d को। ठीक है, स्मॉल t कितना दिया है, 16 mm दिया है, तो 16 mm मैंने यहाँ पर इसे नोट कर लिया है। कहानी क्लियर है। ये सब मैंने दिया है, लिखा अपने गिवन में दिया था, यहाँ से मैंने इसे नोट कर लिया है।
एफ बी अपने पास दिया है, कितना दिया है एफ बी की वैल्यू 270 दी है, 270 मैंने यहाँ से न्यूमेरिकल में से नोट कर लिए यहाँ पर, ठीक है। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ रिवेट लाइन है, तो नंबर ऑफ यानी रिवेट लाइन की संख्या है स्मॉल एन, तो वो कितना दिया है, 1 दिया है, ठीक, तो मैंने 1 यहाँ लिख दिया। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, तब पीवी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, कितनी आ जाएगी पीवी की वैल्यू, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना आप लोग, ठीक है। यहाँ आ जाएगी पीवी की वैल्यू 92880 न्यूटन हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। अब हमको निकालना क्या है, रिवेट वैल्यू निकाला, तो लिख लेना रिवेट वैल्यू हमको निकालना है। रिवेट वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं रिवेट मान, रिवेट मान मैंने लिख दिया। इसको किससे डिनोट करते हैं, किससे दर्शाते हैं, आर बी से, तो मैंने आर बी लिख दिया। क्या फॉर्मूला है इसका, मिनिमम वैल्यू ऑफ पी एस एंड पीवी, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। यानी कि जो पीएस हमने निकाला और पीवी निकाला, इन दोनों में से जिसकी वैल्यू कम होगी वो रिवेट वैल्यू कहलाएगा, रिवेट मान कहलाएगा, ठीक है। मिनिमम वैल्यू का मतलब होता है न्यूनतम मान, लिख लेना न्यूनतम मान, ठीक है। कहानी क्लियर है इस तरीके से। तो आर बी क्या हो गया, जिसकी पीएस और पीवी में से जिसकी वैल्यू कम होगी, जिसका मान कम होगा, तो वो हमको यहाँ लिखना है, वही हमारा रिवेट वैल्यू कहलाएगा आर बी। देखो यहाँ हमने पीएस निकाला था कितना 65349.05 और यहाँ हमने पीवी निकाला है 92880। इन दोनों में कौन छोटा है, तो इन दोनों में से ये पीएस की वैल्यू छोटी है, तो वो मैं यहाँ लिख दूंगा। कहानी क्लियर है, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, रिवेट मान कहलाएगा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर कितना 65349.05 न्यूटन, ठीक है। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, रिवेट वैल्यू कहलाएगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको रिवेट वैल्यू निकालनी थी, वो मैंने बता दिया, इस तरीके से निकालना है। पीएस और पीवी में जिसकी वैल्यू छोटी आएगी, मतलब जिसकी वैल्यू छोटी कम होगी, वो यहाँ लिख देना है, वो रिवेट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आर बी है जी, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, अगर ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करना, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल स्टडी क्लास 247।